हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 33 है। इससे पहले 32 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछा जाए, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर ये 8 मई 2022 को होगा। आपकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी हैं। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। और साथ ही देखिए एग्ज़ाम सिटी देखकर आप कमेंट में बताएं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्फॉर्मल लेटर से, इसमें पूछा गया है कि आप G26 मयूर विहार दिल्ली के निवासी माणिक हैं। आपके चाचा जी ने एक सफल व्यवसाय खड़ा करने में आपकी मदद की थी, उन्हें धन्यवाद पत्र लिखें। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अभी लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखें। आपके एग्ज़ाम ये 30 मिनट का होगा। 30 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। आप एक लेटर ही करेंगे या फिर एक ऐसे करेंगे, तो 30 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आप प्रश्न संख्या ही लिखें। आप लेटर लिखते हैं तो लेटर ये आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया जाएगा पता। आप वही पता यहाँ पर लिखेंगे। आपको अपनी तरफ से कोई काल्पनिक पता या फिर परीक्षा भवन कैसे गए नहीं लिखना है। जो प्रश्न में दिया जाएगा आप वही एड्रेस लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था G26 मयूर विहार दिल्ली। यदि बात की जाए, यदि प्रश्न में कोई भी पता ना दिया जाए या एड्रेस ना दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? तब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पता लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो एड्रेस लिखेंगे। फिर ये लिखकर आप आगे डैश डैश लगा देंगे। ये उस तब लिखना है जब प्रश्न में ना दिया जाए एड्रेस। तो देखिए बाकी प्रश्न में दिया जाएगा तो आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस यहाँ पर छोड़ना है। फिर इसके पश्चात आप डेट लिखेंगे। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जिस डेट में पत्र लिखा जाता है यहाँ पर वही डेट लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 30 अप्रैल 2022। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई और 2022। मई के पश्चात आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2022 लिखेंगे। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। देखिए डेट लिखने के पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। आपको एक लाइन का स्पेस देना होगा। एक लाइन का स्पेस देने के बाद आप लिखेंगे आदरणीय चाचा जी, क्योंकि प्रश्न में चाचा जी को पत्र लिखने के लिए कहा गया था। तो आप लिखेंगे आदरणीय चाचा जी सादर प्रणाम, या चरण स्पर्श लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये आपका एक इनफॉर्मल लेटर है। इसमें यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है, बाकी फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर आपको कराया जा रहा है, तो इसमें पत्र को लिखने प्राप्त करने वाले का पता पत्र के अंदर नहीं आता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए सादर प्रणाम के पश्चात आपका जो लेटर की मेन बॉडी है यह स्टार्ट होगी, जिसको आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मुझे पता है कि आप मुझे समाचार चैनलों तथा अखबारों में देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा मुझे वर्ष का सफलतम युवा उद्यमी घोषित किया गया है तथा इस सम्मान के बाद कई समाचार चैनलों और अखबारों ने मेरा साक्षात्कार भी लिया है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यह आपका यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें। क्लास के लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी बताया गया है, जिसको आपको स्वयं करना होगा और आप अपने वाइट पेपर पर या साफ पेपर वाली कॉपी पर उसे लिखेंगे। और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बताया गया है, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, सभी एक दूसरे की कॉपी चेक करने का वहाँ पर प्रयास करें।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद के लिए आपको फर्स्ट अनुच्छेद के पश्चात लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, यह सब आपकी सहायता तथा मार्गदर्शन के कारण हो सका है। आपके प्रयासों प्रोत्साहन से ही मैं सफलता की राह पर आगे बढ़ सका। वित्तीय बाधाओं के कारण मैं तो व्यवसाय की शुरुआत भी नहीं कर पा रहा था। उस समय आपने मुझे मुद्रा योजना की जानकारी दी, जिससे मुझे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिल सका। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में जो आप लेटर लिखेंगे तो आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ अक्षरों में ही ये लेटर लिखना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है। आपकी एग्ज़ाम सिटी भी जारी हो चुकी है, जिसे आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कुछ ही समय पश्चात आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आप सभी क्लास देखते हैं, ये यहाँ पर आज 33 क्लास है, टोटल 33 क्लास देखें। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में क्लास कराई गई थी एसएससी एमटीएस टायर 2 के लिए, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी क्लास कराई गई हैं, आप वहाँ से टॉपिक देखें। और बाकी पूरा जो फॉर्मेट है आपको यही रखना है जो आपको इन क्लासों में कराया जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए देखिए अब आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं आजीवन आपकी मदद तथा मार्गदर्शन के लिए आभारी रहूँगा। अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। पूर्ण विराम लगा दें। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ें, फिर आप लिखेंगे आपका भतीजा। यहाँ पर आपका भतीजा इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप अपने चाचा जी को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका भतीजा। फिर इसके डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना होगा पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आप वही नाम लिखेंगे। आपको कोई यहाँ पर अपना स्वयं का नाम या काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और ना ही आप ऐसे लिखेंगे। जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा आप वही नाम लिखेंगे। जैसे प्रश्न में नाम दिया गया था माणिक, तो यहाँ पर माणिक नाम लिखा गया है। यदि बात की जाए प्रश्न में कोई भी नाम ना दिया जाए, तब आपको कोई ऐसा नहीं लिखना है, केवल आप इसकी जगह आप डैश डैश लगा सकते हैं। केवल आपको इतना ही करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। और बाकी आपको इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि जो क्वेश्चन में कहा जाता है उसी से रिलेटेड बातें लिखें, इधर उधर की बातें आप ना लिखें लेटर में। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और लेटर आपको ये 150 शब्दों में ही लिखना होगा। आप अधिकतम 165 शब्दों में लिख सकते हैं और निम्नतम 135 शब्दों में। तो आपको 165 से ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही 135 से कम। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। 150 शब्दों में ही आपको लेटर लिखना है। तो चलिए अब आज का जो होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया गया है। इस क्वेश्चन में एक देश एक परीक्षा फ़ायदे और नुकसान, इस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसे देखिए आप अपनी कॉपी पर साफ साफ शब्दों में आपको लिखना है। और ये आप 250 शब्दों में ही लिखें, क्योंकि जो एस्से की शब्द सीमा है वो 250 शब्द है। तो आप 250 शब्दों में साफ साफ अक्षरों में लिखें। और इसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ज्वाइन करके आप यहाँ पर पोस्ट करें। और वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो बाकी एक दूसरे की कॉपी चेक करने का भी प्रयास करें, क्योंकि टाइम कम मिल पाने के कारण हम आपकी कॉपी सभी नहीं देख पाते हैं। तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करें। यदि किसी की कोई गलती आपको नज़र आती है तो उसे बताने का प्रयास करें, जिससे वह स्टूडेंट आपकी अपनी गलतियों को सुधार पाएगा। तो ये कार्य आपको करना है। और यह क्लास आपको कैसी लग रही है इसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।
थैंक यू।